साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान तथा मौसम। और इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं वायुमंडल की संरचना। आप भली भांति परिचित होंगे, वायुमंडल की परतों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपने सुना भी होगा अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। उन सभी मंडलों से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और वे अपनी कुछ अलग विशेषताएं रखते हैं। तो आइए देखते हैं, आज की इस वीडियो में मैंने उसी कंटेंट को लिया है जो सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है, जलवायु विज्ञान तथा मौसम। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल का संगठन एवं संरचना जान लेते हैं। पृथ्वी चारों ओर से गैस के आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी चारों ओर गैस का वह आवरण जिससे पृथ्वी घिरी हुई है उसे वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे बंधा हुआ है। बिल्कुल आप भली भांति परिचित हैं, हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारगम्य होता है, जबकि पार्थिव विकिरण के रूप में दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होता है। यह एक कांच घर की तरह कार्य करता है। पृथ्वी के औसत तापमान लगभग 15 सेल्सियस को नियंत्रित भी रखता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों का सम्मिश्रण है। इसकी सघनता वायुमंडल के निचले भाग में अधिक है तथा ऊंचाई के साथ विरल होती जाती है। तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे पहले है दोस्तों अक्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है तथा संवहनीय धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान 1 सेल्सियस घटता जाता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कोहर व ओलावर्षण इसी परत में होते हैं। इसलिए इस मंडल को मौसमी मंडल भी कहते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल। यह अक्षोभ सीमा द्वारा क्षोभ मंडल से अलग होता है। यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। समताप मंडल में ओजोन गैस के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य से आने वाले विकिरणों की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और यह मंडल मौसमी घटनाओं व बादलों से मुक्त होने के कारण वायु के लिए आदर्श माना जाता है, यानी वायु यातायात के लिए। सॉरी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको समताप मंडल लगाकर आना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। इसका विस्तार समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई इस पर घटकर -100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयन मंडल की। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, कुछ जगह 400 किलोमीटर माना जाता है, के बीच पाया जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसका नाम आयन मंडल है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग दोस्तों किया जाता है। और अब बात करते हैं सबसे अंतिम मंडल की, जिसका नाम है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम में हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब इन्हीं के साथ अब देखते हैं मौसम और जलवायु। मौसम आप जानते हैं, वायुमंडल की प्रत्येक घंटा तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है मौसम तो, जबकि जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी मौसम चंद समय के लिए और जलवायु एक लंबे समय तक मानी जाती है। अब देखते हैं सूर्य तप व तापमान। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण को प्राप्त करती है। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण का जो अंश प्राप्त किया जाता है उसे सूर्य तप कहलाता है। वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी सूर्य ताप जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य का जो ताप है वो टेम्परेचर घटता रहेगा।
यानी अगर मैं विषुवत रेखा से बात करूं तो ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, गिरावट आएगी। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पृथ्वी तल पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि व लंबाई, वायुमंडल की पारदर्शिता, धरातलीय विशेषता, जल एवं स्थल का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर सौर किरणों की लंबवत अवस्थिति के कारण अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है तथा ध्रुवों की ओर सौर किरणों का तिरछापन बढ़ते जाने से सूर्य ताप की मात्रा घटती जाती है। तापमान का आशय ऊष्मा की तीव्रता की मात्रा की माप से है। यह तीव्रता कम या अधिक हो सकती है। वस्तुतः ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इसे ऊर्जा का मात्रक बोध भी कहते हैं। दोस्तों ये था, इसकी जो विशेष डिटेल है वो मैंने इसमें ऐड की है। अब देखते हैं इसी से संबंधित 10 प्रश्नों को भी मैंने इसमें लिया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो आप भली भांति जान चुके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अक्षोभ मंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, तो मैंने अभी बताया था समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर वाली को बोलते हैं दोस्तों बहिर्मंडल। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ये भी आप जान चुके हैं समताप मंडल में होता है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो जलवाष्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन 78% के आसपास मिलती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान एक्रिया गैस कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीलियम। मैंने बताया भी था अभी। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा, ये भी डिटेल में आ चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों क्षोभ मंडल में, सबसे पहले मंडल में। और पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों 97% पाया जाता है। तो इन प्रश्नों के साथ दोस्तों आपने वायुमंडल की परतों को पढ़ा। आप इस वीडियो को देखिए ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।